कैसे बना विनय त्यागी गैंगस्टर? आज समाप्त हुआ गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू की अपराध की दुनिया का आतंक। 29 साल में 57 मुकदमे के बाद कुख्यात विनय त्यागी को मिली मौत। यूपी में बाहुबली अतीक की हत्या पर वाहवाही तो उत्तराखंड में गैंगस्टर विनय की हत्या पर क्यों आंख भर आए? गैंगस्टर की मौत पर विलाप क्यों? पढ़े पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी अतीक अहमद स्टाइल में हुई विनय त्यागी की हत्या। -1996 में जीजा साले के कत्ल में नाम आने पर मिली थी जरायम की दुनिया में एंट्री। आपसी रंजिश या गैंगवार में मारा गया विनय त्यागी। तारांकन, विनय को गोली मारने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बाद अब कई अपराधी उत्तराखंड को सेफ जोन समझकर यहां भाग आते हैं। देहरादून, मुजफ्फरनगर के खाईखेड़ी गांव का गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू पर यूपी और उत्तराखंड के विभिन्न थानों में 57 मुकदमे दर्ज थे। आरोपी का मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और देहरादून में प्रॉपर्टी के विवादित मामलों में दखल था। सियासत के मैदान में उतरने की ख्वाहिश रही। पत्नी को भी 2 बार पुरकाजी ब्लॉक से प्रमुख बनवाया। सहारनपुर की देवबंद सीट से खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ा था। एक समय तो अपने राजनीतिक कनेक्शन के चलते पश्चिमी उपरा में जमकर आतंक मचाया। कुख्यात के पिता मेरठ में नौकरी करते थे, वहीं पर विनय त्यागी की पढ़ाई भी हुई। अपराध की राह पकड़ी तो साल 1996 में खाईखेड़ी में प्रेम प्रसंग को लेकर हुए विवाद के बाद संदीप उर्फ टोनी और उसके बहनोई गाजियाबाद के पिलखुआ निवासी प्रदीप की हत्या में नाम आया था। मुजफ्फरनगर में छपार, पुरकाजी, नई मंडी थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अक्टूबर माह में देहरादून पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता अतीक अहमद की हत्या के बाद उससे दहशत का अंत बताकर जिस तरह से चारों ओर राज्य सरकार की वाहवाही हुई, वही तस्वीर उत्तराखंड में बिल्कुल उलट नजर आ रही है। यहाँ कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की हत्या के बाद कुछ वर्गों में ऐसा विलाप शुरू हो गया है, मानो किसी अपराधी की नहीं बल्कि किसी संत या महापुरुष की हत्या हो गई हो। इस पूरे घटनाक्रम के बाद कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं। दरअसल विनय त्यागी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, गैंगवार और अन्य संगीन धाराओं में कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक वह लंबे समय से अपराध की दुनिया में सक्रिय था और उसके चलते कई परिवार उजड़े, कई लोगों की जिंदगी तबाह हुई। इसके बावजूद उसकी मौत के बाद जिस तरह से भावनात्मक माहौल बनाया जा रहा है, वह समाज और व्यवस्था दोनों के लिए चिंताजनक संकेत है। घटना के अनुसार विनय त्यागी को एक मामले में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान उस पर जानलेवा हमला किया गया। गंभीर रूप से घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए ऋषिकेश स्थित एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी। 2 दिन तक चले इलाज के बाद उसकी मौत की पुष्टि होते ही यह मामला सुर्खियों में आ गया। उत्तराखंड सरकार पहले ही अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपना चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में सरकार लगातार यह संदेश दे रही है कि राज्य में अपराध और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यही वजह है कि माफिया नेटवर्क से जुड़े लोगों में सरकार की इस नीति को लेकर बेचैनी साफ देखी जा रही है। अपराधियों पर नकेल कसने की कार्रवाई कई लोगों को रास नहीं आ रही है और उसी का नतीजा है कि हर बड़ी कार्रवाई या घटना के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हैं। ताज़ा घटनाक्रम हरिद्वार से जुड़ा है, जहां 2 दिन पहले विनय त्यागी पर हमला हुआ और आज उसकी एम्स में मौत हो गई। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और पूरे मामले की जांच की जा रही है। लेकिन सवाल ये भी है कि जिसने खुद कई घर उजाड़े हों, कई मांगों को सूना किया हो, उसकी मौत पर इतना विलाप और आक्रोश आखिर क्यों? किसी अपराधी की हत्या पर इस तरह का शोक और कानून व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना किसी भी मायने में उचित नहीं कहा जा सकता। समाज को भी यह समझना होगा कि अपराध की दुनिया का अंत अक्सर इसी तरह होता है और इसे महिमामंडित करना न तो सही है और न ही न्यायसंगत। देवभूमि उत्तराखंड में अपराध के खिलाफ सख्ती अब किसी से छुपी नहीं है और शायद यही वजह है कि कुख्यात अपराधी विनय त्यागी की मौत कुछ लोगों को ज्यादा चुभ रही है।
24 दिसंबर की रात गोली लगने के बाद उसे एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया और शनिवार सुबह ट्रॉमा आईसीयू में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पंचनामा शुरू कर दिया है, पोस्टमार्टम होगा, यानी कानून अपनी पूरी प्रक्रिया निभा रहा है। लेकिन जनाब, कुछ लोगों को फिर भी बेचैनी है। घटना तब हुई जब विनय को पेशी के लिए ले जाया जा रहा था और रुड़की के पास बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर गोलियां चला दी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों शूटर पकड़ लिए और जेल भेज दिए। मगर अफसोस, कुछ लोगों को ये कहानी गले नहीं उतर रही। सवाल उठाए जा रहे हैं कि पकड़े गए लोगों का विनय से कोई विवाद नहीं था, तो फिर गोली किसने चलवाई? शक की सुई पुलिस पर घूम रही है। वाह, अपराधी पर शक नहीं, कानून पर शक। उत्तर प्रदेश में अपराध करने के बाद अब कई अपराधी उत्तराखंड को सेफ जोन समझकर यहां भाग आते हैं। लेकिन देवभूमि अब अपराधियों की शरणस्थली नहीं है। यहां भी योगी मॉडल की तरह जीरो टॉलरेंस पर सख्त कार्रवाई हो रही है, चाहे वह गिरफ्तारी हो, नेटवर्क तोड़ना हो या गैंग पर शिकंजा कसना। इसी कड़ी में विनय त्यागी पर हमला करने वाले आरोपियों को भी तुरंत पकड़ लिया गया। संदेश साफ है, कोई भी कानून से खिलवाड़ करेगा वो उत्तराखंड में भी नहीं बचेगा। अब जरा विनय त्यागी की हिस्ट्री देखिए। मुजफ्फरनगर का रहने वाला, मेरठ में पला बड़ा और नेटवर्क उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली, हरियाणा और उत्तराखंड तक फैला। हत्या का प्रयास, वसूली, डकैती, चोरी और ठगी जैसे करीब 60 संगीन मुकदमे। काशीपुर और दूसरे इलाकों में कई गैंगों से पैसों और डकैती को लेकर खुली दुश्मनी, यानी चलता फिरता क्राइम एटलस। तो ऐसे आदमी की मौत आपसी रंजिश में हो, इसमें कौन सा आश्चर्य है? लेकिन नहीं, यहां नैरेटिव बदलना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद पुलिस के बीच गोली खाकर मर जाता है, तब कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन उत्तराखंड में एक कुख्यात अपराधी मरता है तो अचानक जांच आयोग और नैतिकता सब जाग जाते हैं। लगता है कुछ लोगों को अपराधियों का मरना नहीं, बल्कि उत्तराखंड में कानून का मजबूत होना ज्यादा तकलीफ दे रहा है। योजक चिन्ह, गैंगस्टर विनय त्यागी उर्फ टिंकू का आपराधिक इतिहास। 1 मु 0-0-285/1985 धारा 364 भादवी थाना मेडिकल में। 2 मु 0-0-289/1985 धारा 364 भादवी थाना सिविल लाइन में। 3 मु 0-0-626/1993 धारा 307 भादवी थाना सिविल लाइन में। 4 मु 0-0-438/2005 धारा 302 भादवी थाना सिविल लाइन में। 5 मु 0-0-098/2010 धारा 307 भादवी थाना सिविल लाइन में। 6 मु 0-0-138/2015 धारा 302 भादवी थाना सिविल लाइन में। 7 मु 0-0-321/2009 धारा 307/506 भादवी थाना सिविल लाइन में। 8 मु 0-0-085/2012 धारा 147-148/149 भादवी थाना सिविल लाइन में। 9 मु 0-0-62/1996 धारा 2 गैंगस्टर एक्ट थाना मेडिकल मेरठ। 10 मु 0-0-033/2003 धारा 3/4 जी थाना मेडिकल मेरठ। 11 मु 0-0-024/2000 धारा 395/397 भादवी थाना मेडिकल मेरठ। 12 मु 0-0-0-292/2000 धारा 395/397 भादवी थाना मेडिकल मेरठ। 13 मु 0-0-0-119/2000 धारा 110 जी थाना मेडिकल मेरठ। 14 मु 0-0-0-115/2007 धारा 110 जी थाना मेडिकल मेरठ। 15 मु 0-0-0-66/2012 धारा 110 जी थाना मेडिकल मेरठ। 16 मु 0-0-0-289/2005 धारा 364 भादवी थाना मेडिकल मेरठ। 17 मु 0-0-0-191/2005 धारा 110 जी थाना मेडिकल मेरठ। 18
मु शून्य अ शून्य स शून्य 265/1995 धारा 364 ए भादवी थाना मेडिकल मेरठ। 19 मु शून्य अ शून्य स शून्य 382/1993 धारा 392/506 भादवी थाना कनकेरखेड़ा मेरठ। 20 मु शून्य अ शून्य स शून्य 625/2011 धारा 302 भादवी थाना कनकेरखेड़ा मेरठ। 21 मु शून्य अ शून्य स शून्य 64/2003 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लालकुर्ती मेरठ। 22 मु शून्य अ शून्य स शून्य 342/2000 धारा 395/397 भादवी थाना लालकुर्ती मेरठ। 23 मु शून्य अ शून्य स शून्य 343/2000 धारा 302/397 भादवी थाना लालकुर्ती मेरठ। 24 मु शून्य अ शून्य स शून्य 62/2002 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना लालकुर्ती मेरठ। 25 मु शून्य अ शून्य स शून्य 608/2000 धारा 302 भादवी थाना लालकुर्ती मेरठ। 26 मु शून्य अ शून्य स शून्य 318/1999 धारा 30234 सेकंड्स 120 बी भादवी थाना सदर बाजार मेरठ। 27 मु शून्य अ शून्य स शून्य 195/2000 धारा 302/397 भादवी थाना सदर बाजार मेरठ। 28 मु शून्य अ शून्य स शून्य 431/2021 धारा 50638 120 बी भादवी थाना नौचदी मेरठ। 29 मु शून्य अ शून्य स शून्य 465/2021 धारा 302/201 भादवी थाना ब्रह्मपुरी मेरठ। 30 मु शून्य अ शून्य स शून्य 13/1996 धारा 379/411 भादवी थाना नई मंडी मु शून्य नगर। 31 मु शून्य अ शून्य स शून्य 99/2011 धारा 302 भादवी थाना नई मंडी मु शून्य नगर। 32 मु शून्य अ शून्य स शून्य 119/2000 धारा 110 जी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 33 मु शून्य अ शून्य स शून्य 21/1996 धारा 452 302/120 बी भादवी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 34 मु शून्य अ शून्य स शून्य 162/1997 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 35 मु शून्य अ शून्य स शून्य 304/2006 धारा 384/506/504 भादवी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 36 मु शून्य अ शून्य स शून्य 364/2006 धारा 3/4 जी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 37 मु शून्य अ शून्य स शून्य 265/2006 धारा 147 148/149 भादवी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 38 मु शून्य अ शून्य स शून्य 375/2007 धारा 110 जी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 39 मु शून्य अ शून्य स शून्य 283/2010 धारा 3/4 जी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 40 मु शून्य अ शून्य स शून्य 620/2010 धारा 147/148 1494447 504/506 भादवी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 41 मु शून्य अ शून्य स शून्य 310/2010 धारा 387/507 भादवी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 42 मु शून्य अ शून्य स शून्य 333/2020 धारा 14732 थर्ड्स 376 जी 377 406/506 भादवी थाना पुरकाजी मु शून्य नगर। 43 मु शून्य अ शून्य स शून्य 42/2016 धारा 307 147 148 149/323 भादवी थाना छपार मु शून्य नगर। 44 मु शून्य अ शून्य स शून्य 209/2018 धारा 182 211/388 120 बी भादवी थाना छपार मु शून्य नगर। 45 मु शून्य अ शून्य स शून्य 346/1998 धारा 364 368/216 भादवी थाना सिविल लाइन मु शून्य नगर। 46
मु शून्य अ शून्य स शून्य 48/1996 धारा 392/411 भादवी थाना रामपुर सहारनपुर। 47 मु शून्य अ शून्य स शून्य 007 1996 धारा 392/411 भादवी थाना झबरेड़ा हरिद्वार। 48 मु शून्य अ शून्य स शून्य 218/1992 धारा 364/365 भादवी थाना रुड़की हरिद्वार। 49 मु शून्य अ शून्य स शून्य 42/2016 धारा 364/399/120 बी भादवी थाना प्रेमनगर देहरादून। 50 मु शून्य अ शून्य स शून्य 59/2019 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना प्रेमनगर देहरादून। 51 मु शून्य अ शून्य स शून्य 279/1996 धारा 25/54/59 भादवी थाना आनंद विहार दिल्ली। 52 मु शून्य अ शून्य स शून्य 195/12 धारा 307/323 325/427 भादवी अटरिया सीतापुर। 53 मु शून्य अ शून्य स शून्य 288/2001 धारा 304/411 भादवी थाना लिंकरोड गाजियाबाद। 54 मु शून्य अ शून्य स शून्य 291/2000 धारा 392 भादवी शून्य थाना इदिरानपुरम गाजियाबाद। 55 मु शून्य अ शून्य स शून्य 29/2000 धारा 302 भादवी शून्य थाना इदिरानपुरम गाजियाबाद। 56 मु शून्य अ शून्य स शून्य 16/2002 धारा 25 बड़ी ईटी थाना खुर्जा बुलंदशहर। 57 मु शून्य अ शून्य स शून्य 219/1995 धारा 25 67/59 एक्ट थाना आनंद विहार दिल्ली।